मसीह भाई बहन दोस्त, आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में आप सभी लोग सही सलामत हैं और प्रभु में विश्वास में और खरे सिखाव के साथ आप सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ, और नहीं तो आपको आगे से आप खरे सिखाव के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम फिर से आप लोगों के बीच में भाई बहन दोस्त आप सभी के बीच, छोटे से लेकर बड़े तक सभी को मैं पहले तो प्रभु यीशु मसीह का नाम में स्वागत करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब एक मन होकर एक खरी शिक्षा के द्वारा जो प्रभु यीशु ने दी है उस शिक्षा के द्वारा हम अपने जीवन को बिताएं आगे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम ज़्यादा देर ना करते हुए हम टॉपिक की ओर जाएंगे। टॉपिक की ओर जाने से पहले हम आपसे कुछ बातों को रख दूँ मैं आप लोगों के आगे कि वीडियो को ज़रूर पूरा देखना और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जहाँ तक हो सके आप लोग के हाथ में है ये वीडियो को फैलाना, आप लोग फैलाइएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मसीह समाज में कितनी गंदगी मच रही है और कितनी गलत शिक्षाएं फैल चुकी है। आज से नहीं, इसे आज कह रहे हैं, ये आजकल के लोग कह रहे हैं, ये बात नहीं है, इसे यीशु मसीह ही हमें पहले ही बता दिया है कि मेरे जाने के बाद बहुत से ऐसा भेड़िया आएंगे, भेड़ के रूप में आएंगे, लेकिन वो अंदर से फरने वाला भेड़िया होंगे। तो हमें आगे से हम वचन से देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम एक वचन की ओर जाएंगे, और वचन के द्वारा और मैं वीडियो क्लिप के माध्यम से भी मैं कुछ चीज़ों को प्रूफ दूंगा, जैसे जिस जगह में जिस जगह में हमें जाने से माना करता है परमेश्वर, कौन कौन सी जगह है, हम उसको कुछ हद तक बुझेंगे समझेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं वचन को, आप लोग स्क्रीन में देखिएगा। मत्ती का 7 का 15-16 को हम पहले पढ़कर देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है। और हम पढ़ते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ की भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे क्या? लोग झाड़ियों से अंगूर या कटोरों से अंजीर तोड़ते हैं। परमेश्वर ने सब कह दिया, और ये वचन जो है प्रभु यीशु के द्वारा ही हमें मिली है। तो ये यीशु मसीह ही कह रहा है कि हमें सावधान होना है। आज कितनी भ्रमाने वाले लोग भर गए हैं। तो हम ज़्यादा बात करने से पहले एक वीडियो को हम देखेंगे। आइए हम उस वीडियो की ओर जाते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीन में देखिएगा। सही हो जा रहा या तो अब ईश्वर ने या जीवन दो का कर परमेश्वर हर बंधन बीमारी शैतान से बचा, इसके टांगों में पैरों में शक्ति आने के लिए आशीष कर यीशु के नाम से। अब ईश्वर हर मुसीबत और बंधन बीमारी शैतान से बचा, हर तकलीफ और बंधन बीमारी शैतान से बचा ले प्रभु। अब ईश्वर दया कर इसके तरफ सभी लोग हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अब ईश्वर इसे नया जीवन दे, सारे कलेश का पावर मेरे अंदर आए, सारा का पावर मेरे अंदर आए, नबियों का पावर मेरे अंदर आए, सारे भक्तियों का पावर मेरे अंदर आवे। राबा शबरबा अल्लाह राबा शबरबा प्रभा 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 अल्लाह राबा शबरबा राबा शबरबा प्रभा 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 अल्लाह राबा शबरबा अल्लाह राबा शबरबा। अजात में तो शैतान दुष्क्रिया आत्मा शैतान मारेगा, ये मेरे संतान समझे। राबा शबरबा अल्लाह राबा शबरबा। तो आप इस वीडियो क्लिप को देखें। तो हम आगे एक वचन को हम पहले देखते हैं। पहले हम एक वचन को और देखते हैं। यशाया 42 का 8 पद को हम पढ़ते हैं। मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है,
अपनी महिमा दूसरे को और अपनी प्रशंसा खुदी हुई मूर्तियों को ना दूंगा। हाँ, जो विश्वासी है उनको तो पता ही है कि ये जो है मूर्तियों के आगे जो झुकने वाले तो परमेश्वर की नहीं है, पर इनके अंदर देखो क्या चीज़ है। बहुत से चंगाई हो रहा है प्रभु यीशु का नाम से ही ये लोग कर रहे हैं। तो इससे पहले जब हम बच्चन को पढ़े मत्ती 7 का 15-16, तो ये परमेश्वर ऐसे ही लोगों से ऐसे ही लोगों के बारे में बताया है कि ये लोग झूठे नबी हैं। और इनको देखकर आप बहुत से भाई बहने हैं, बहुत से छोटे से लेकर बड़े से फंस जाते हैं कि ये तो यीशु के नाम से ही ये सब का कर रहा है, तो प्रभु का ही काम है, ये ऐसा सोचते हैं। लेकिन बिल्कुल भी ये परमेश्वर का काम नहीं है। हम आगे और भी समझेंगे, बारीकी से वचन से ही समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ यशायाह नबी लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि वो अपनी प्रशंसा खुदी हुई मूर्तियों को ना दूंगा। लेकिन ये आदमी क्या कर रहा है, सारे लोगों को उसकी ओर हाथ उठाकर क्या करने, उनसे प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, उसके आगे घुटने टेक दिए। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, बच्चन कहता है कि मूर्तियों से बहुत घृणा करता है परमेश्वर। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग तो ऐसे ही परमेश्वर के लोग नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नाम में ही ये लोग आए हैं। और बहुत से विश्वासी लोग को पता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हमने इसको रखा है। और इनके अंदर भी अन्य भाषा देखी गई, इनके अंदर चमक कर देखी गई है ना। तो ये सब आगे हम और देखेंगे और देखेंगे। एक बच्चन को हम जाएंगे और एक वीडियो आप लोग देखिए। वो तुम्हें बैप्टाइज देगा होली गोस्ट और फायर से। रिसीव करो होली गोस्ट और फायर का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में। कितनी अच्छी अक्ल की बातें। यहाँ पर भी आपने देखा, ये इतना बड़ा मिनिस्ट्री चला रहा है, लेकिन ये भी प्रभु का नहीं है। आप कहोगे कैसे प्रभु का नहीं है, ये तो खुद आने भाषा वाला है, आने भाषा वाला तो प्रभु का है ही नहीं। और यहाँ पे यह कह रहा है कि पवित्र आत्मा की आपको रिसीव करो, ये फड़फड़ा रहे हैं। ये कह रहा है कि प्रभु काम कर रहा है, इनके बीच में प्रभु नहीं है। लेकिन आप कहोगे कैसे, ये लोग यही है, झूठी भविष्यवक्ताएं हैं। तो मैं आपको और एक वीडियो क्लिप्स को आपको दिखाऊंगा। और पहले एक क्वेश्चन को फिर हम पढ़कर देखते हैं। मैं वीडियो में रखूँगा। तो मत्ती 7 का 15-16 हमने पढ़ा है। तो मत्ती 24 का 11-12 को पढ़ते हैं। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो भाई और बहनों, देखो आज बहुत से लोग, अभी मैं कुछ वीडियो और रखूँगा जो कि क्रिश्चियन की नहीं है, तब ये सब कामों को देखकर बहुतों को विश्वास ठंडा पड़ जाएगा, इन लोग की हरकतों को देखकर। और लेकिन उनको, और वही लोग का ठंडा पड़ेगा कि जो विश्वास में कमज़ोर हैं, जो लोगों पर विश्वास करते हैं। प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों के पीछे नहीं भगते हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले वचनों के अनुसार लोग चलते हैं। लेकिन आज तो लोग चमत्कार को देखकर प्रभु का नाम से कर रहे हैं, प्रभु कर रहा है बोलकर भाग जाते हैं, देखते ही नहीं है। यहाँ पर भी देखो ना, जितने भी लोग हैं बच्चन को फॉलो करते ही नहीं करते, पता नहीं है बच्चन को, तो इतना पता नहीं होता है हम सभी लोगों को, क्योंकि हम इतना रीडिंग नहीं करते हैं। इसलिए हमें रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। बच्चन को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बच सकते हैं ऐसे पखंडियों के चाल से, ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के चाल से हम तभी बच सकते हैं। अगर हम नहीं पढ़ते नहीं जानते, इसलिए हम फंस जाते हैं। और ज़्यादातर हम मजबूरी में हम लोग फंसते हैं। हम इंसान जो है ना, कुछ हो जाए तो हम फंसते हैं।
और उसी को फायदा इन लोग दिखाते हैं। अभी आपने देखा एक रोगी है, उसको वो चंगाई कैसे हो जाए, घर वाला बहुत परेशानी हो जाते हैं, डॉक्टर भी चंगाई नहीं कर पाता, उसको ये लोग चंगाई करके देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर चंगाई नहीं करता है, परमेश्वर चंगाई करता है, परमेश्वर भी चंगाई करता है, लेकिन हमें परमेश्वर का काम को और इनके काम से ही हमें पता चलेगा। जैसे क्या क्या हमने पढ़ा उससे आगे, उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं, ऐसा झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं। तो इस तरह से हमें उनसे समझ में हमें समझ आएगा। आगे मैं और भी वचन से कनेक्ट करूँगा। तो ये लोग है पखंडी, ये लोग है झूठे भविष्यवक्ता, तो इनसे हमें बचना है। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी साफ साफ कह दिया, बहुतों को बहकाएंगे और बहुत से बहकाएंगे, बहुतों को बहकाएंगे और बहुतों को बहकाएंगे, ये है ना, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। तो बहुत से लोग आज बहक गए हैं, उनके पीछे फंस गए हैं। आज बड़े बड़े झुंड उनकी ही दिखाई देता है, खारी शिक्षा वाले के नहीं। खारी शिक्षा का मतलब मेरा यह है कि यीशु को फॉलो करके ही चलना है इंसान के लिए। अगर यीशु को फॉलो करते तो ऐसों के पीछे लोग नहीं फंसते। यीशु को फॉलो नहीं करते, इसीलिए ऐसे लोगों के पीछे फंस जाते हैं और फंसे हुए हैं। और बड़े तादाद में भीड़ इनके बीच में ही पाई जाती है, क्योंकि लोगों को मिलना है, ये मिलना है, वो मिलना है, सब यहीं पर मिलना है। प्रभु सब कुछ यहीं पर भी देगा, लेकिन प्रभु कहा है ना, मेरे राज्य की कोशिश करो। अगर परखते तो इन लोग को पकड़ पाते हैं कि परमेश्वर आइडल से कितना नफरत करता है, मूर्तियों से कितना नफरत करता है। मूर्ति के आगे घुटने नहीं टेकने के लिए कहा, वो मूर्ति के आगे घुटने टेक रहे हैं तो फिर भी लोग उनके पीछे जा रहे हैं, क्योंकि उनको चंगाई हो रहा है, वहाँ से चमत्कार हो रहा है। कुछ साल पहले मैंने देखा था, जादू खेला दिखाने वाला आते थे, बहुत भीड़ लगता था, हम भी गए थे। तो जादू खेला जब देखा था ना, भीड़ लग जाता, बाप रे, देख कर कैसे लगता, वाह कैसा कर रहा है, बहुत भयानक है ना। तो ये जो प्रभु के नाम से कर रहे हैं या किससे कर रहे हैं, खुद से नहीं, बस वो चमत्कार हो रहा है तो हो रहा है, वो पस्टर के द्वारा चमत्कार होता है तो होता है, बस प्रभु कर रहा है, सब प्रभु का रास्ता है, ये है समझ। ये नहीं है प्रभु का रास्ता, इन्हें हमें समझना है। तो आपने कहा, आप सोचोगे आपने उस वीडियो को क्यों दिखाया, फिर ऐसा क्यों दिखाया, आप विश्वासी का तो नहीं है, विश्वासी को तो पता है। तो मैं इसलिए दिखाया हूँ कि बहुत से भाई बहनें नहीं जानते हैं, और इसलिए मैं दिखाया हूँ कि अभी जो ये जो देखा फड़फड़ा रहे हैं, इसको भी मैं कनेक्ट करूँगा, और वो किस विश्वासी का नहीं है। और उसमें जो पहले वाला वीडियो हमने दिखाया कि चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो अन्य भाषा उसमें उतरा और कैसे फड़फड़ा रहा था। और इनके बीच में भी, आज पेंटिकोस्टल के बीच में भी ये काम बहुत से है, चलता है, और लोग कहते हैं कि परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर नहीं करता है। अभी मैं वचन से भी प्रूव करूँगा कि कैसा है। आगे हम और एक वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपके आगे रखते हैं, तो आप इस वीडियो को भी देखिए। ये जो आंटी है, ये आंटी के मुंह से ये बड़बड़ाने वाला शब्द निकला था, ये अन्य भाषा की तरह ही। ये लोग पेंटिकोस्टल रबड़ा रबड़ा लावा लावा सवा लावा 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 रेखा लावा 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 ऐसे कहते हैं ना, तो कुछ रोटी अलग करेगा, क्योंकि यहाँ भी पड़पड़ाया जा रहा है, वहाँ भी चर्च में भी पड़पड़वाते हैं। आत्मा उतरा है बोलता है, यहाँ भी उनके ऊपर आत्मा ही उतरा है। तो बहुत सावधान भाई बहन, जो फंसे हैं वो निकल जाए, और जो नहीं फंसे इनके बीच में मत जाना, ऐसों से दूर ही रहना, और जो फंस गए हैं वो दूर होने की कोशिश करे और निकल ही जाए, तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो देखा आपने यहाँ क्या हो रहा है। तो ये पंजाबी लोग का है, और ये क्रिश्चियन नहीं है। आप लोग को पीछे देख रहे झंडा वंडा, तो ये लोग पंजाबी का एक ये वीडियो है। तो यहाँ पर ये काम जोर से पहले भी मैं बहुत से लोगों को बताया था कि हमने झाड़फूक के पीछे 4 साल भागे हैं हमारे बड़े भाई के खातिर। तो हमें पता, और मैंने उससे पहले भी हमने देखा है कि
भक्तिनों के ऊपर भी एक आत्मा उतरता है, और जो ये अपवित्र आत्मा उतरता है, कहते हैं ना, फड़फड़ाते हैं, ये वाला काम उनके अंदर मैंने पहले देख चुका। लेकिन पहले हम नहीं समझे थे इस प्रभु में आने के बाद, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में अब आया कि नहीं, ये आत्मा ये परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि बच्चन से मैच ही नहीं खाता है पवित्र आत्मा के बारे में अगर जो हम देखें तो, क्योंकि पवित्र आत्मा जब विश्वास करते हैं तभी मिल जाता है। तो उसके बाद में ही हमें उसके बाद भी ये लोग क्या सिखाते हैं, ये झूठे भविष्यवक्ता वाला लोग हैं, और इनमें प्रभु का आत्मा नहीं है, ये लोग दुष्ट आत्मा के द्वारा ही काम करते हैं। सीधा बात है, दुष्ट आत्मा मैं वचन से ही कनेक्ट करूँगा, आगे मैं वचन रखूँगा। तो इसीलिए इन लोग ऐसा कहते हैं कि पवित्र आत्मा को रिसीव करो। जब रिसीव करते हैं जबरदस्ती, तो वो पवित्र आत्मा की जगह वो दुष्ट आत्मा आकर हमारे ऊपर लोगों के ऊपर बस जाता है, तब ये लोग फड़फड़ाते हैं। जो अभी एक रोल देखा, फड़फड़ा रहा था, तो फड़फड़ाते हैं ये, और कहते हैं कि पवित्र आत्मा उतरा। तो हमें कामों से हमें जानना है, और मैंने काफ़ी लोगों को बताया था लेकिन विश्वास नहीं किया। और ये अन्य भाषा बड़बड़ाने वाला, ये उनके बीच में पाए जाते हैं। मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियो बनाए हैं, प्रूफ के साथ में बनाया है, और मैंने वीडियो बनाने से पहले भी बहुत लोगों को बताया, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जो उनके औझा तंत्रीबाजी के पीछे भागा है, उनको ही पता है, इन बातों को पता होगा, और बहुत से लोगों को पता है, फिर भी फंसे हुए हैं जैसा लगता है मुझे पता नहीं इसके बारे में कितने लोगों को पता है, लेकिन ज़रूर ओझामाती के पीछे, जो झाड़ू के पीछे भागे हैं, उनको ज़रूर ही पता ही है, और जो भक्तिनों को देखा है उनको पता ही है। तो मैं आगे और एक दिखाऊंगा वीडियो, इस वीडियो को भी आप लोग देखिए। नाम 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 नाम। तो ये वीडियो देखा आपने तो ये सब हरकतें जो है चल रहा है चर्चों में, है ना। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा दूं। मेरे अंदर जो भी देवी देवता आता था मैं इतनी सारी भाषाएं बोलता था, जिनको अन्य भाषाएं कहते हैं, उन्हें मैं खुद नहीं जानता था। अच्छा। लेकिन बहुत सारी भाषाएं बोलता था मैं। जब मैं प्रभु का दर्शन करके पहली बार चर्च में गया, हाँ। पहली बार एक कन्वेंशन में गया, हाँ। तो वहाँ लोगों को गिरा रहे, वो अन्य भाषा बोल रहे और गिरा रहे, तो मैं तो नहीं गिरा। फिर मैंने बहुत सारे कन्वेंशन अटेंड किए, लेकिन मैं नहीं गिरा। अद्भुत ये था कि जो बातें मैं पहले ही बोलता था जब अन्य जाति था, मूर्ति पूजक था, वही बातें मुझे चर्च के अंदर मिल रही है। तो 21 साल तक वो भाषा जो मैं पहले से बोलता था, वही भाषा मुझे वहाँ सुनाई दे रही है। तो देखा, ये ब्रदर्स भी आपको ये इसका टेस्टमनी आपने देखा क्या कहा। ये ज़्यादा देर ना करते हुए मैं ज़्यादा बात को ना रखूँगा, और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि ये लोग सच में ही परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये लोग क्या है, हम आगे हम वचन से देखेंगे। 1 कोरिन्थियों 10 का 14-15 और 19 और 21 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन में पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ, तो पढ़ते हैं। इस कारण हे मेरे प्यारों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उससे तुम परखो। ये पौलुस कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ उसी को ही परखो। तो इसीलिए हमें परखना है। पास्टर्स क्या सिखा रहे हैं, पास्टर क्या सिखा रहे हैं, उसको जज करना है। ऐसा चिन्ह चमत्कार कैसे हो रहा है, परमेश्वर की ओर से हो रहा है या ये दुष्ट की ओर से हो रहा है, ये उसके भी हमें परखना है। चमत्कार को भी, चमत्कार हो रहा है प्रभु का नाम में, यीशु का नाम में बोलकर उसके पीछे नहीं भागना, उसको भी परखना है। सारी चीज़ों का हमें परखना है जो परमेश्वर के नाम के अधीन होता है। क्योंकि आज्ञा ही परमेश्वर ने दिया है कि हमें, वचन ही हमें आज्ञा देता है कि हमें जांचना है, इनको जांचना है, इनकी शिक्षाओं को जांचना है। तो इसलिए हमें
क्या करना है, जचना है। आगे हम बढ़ते हैं। फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या ये कि मूर्ति का बलिदान कुछ है या मूर्त कुछ है? नहीं है। बस ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्मा के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तो क्या बलिदान करते हैं? कुछ चढ़ावा, कुछ चढ़ाना बड़ा बात नहीं है। कुछ फल, कुछ बलि करना ये बड़ा बात नहीं है। चढ़ावा क्या, हम खुद को चढ़ाते हैं। उसके आगे घुटना टेकना, उससे प्रार्थना करना, मूर्तियों के आगे सिर टेकना या फिर किसी इंसान के आगे घुटने टेकना परमेश्वर के नाम में, ये परमेश्वर को नहीं भाता, ना ही वो परमेश्वर को पसंद है। तो इसीलिए ये सब काम मूर्तियों के आगे ही आएगा। पास्टर के आगे हम सिर झुकाते हैं, पास्टर के पैर पड़ते हैं, पास्टर के आगे घुटने टेककर यीशु का नाम ले, तो भी यह मूर्ति पूजा ही होगा। तो इसे हमें समझना है। तो ये ऐसा कह रहा है। और वो क्या कह रहा है, जो वो दुष्ट आत्मा से क्या है, दुष्ट आत्मा को बलिदान करते हैं, दुष्ट आत्मा है। आगे हम पढ़ते हैं। और दुष्ट आत्माओं के कटोरा नहीं, आगे क्या, तुम प्रभु के कटोरा और दुष्ट आत्माओं के कटोरा दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मांस और दुष्ट आत्माओं की मांस दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। डायरेक्ट यहाँ साफ लिखा हुआ है, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? परमेश्वर यहाँ से कह रहा है कि यह परमेश्वर का नाम से कर रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं है, क्योंकि दोनों क्या पढ़े अभी, दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। दोनों के सहभागी नहीं हो सकते, यानी परमेश्वर उसमें होकर करेगा ही नहीं। जाए जितने भी परमेश्वर का यीशु का नाम को लेकर करने दो, चंगा ही होगा, मुर्दा भी जिंदा होगा, बताया है। पर उसे क्या है कि एक दिन मैं नहीं चुनूंगा। ये लोग कहेंगे मैं आपके नाम से मुर्दा जिंदा किया, ये किया। यीशु कहेगा तुमको मैं नहीं पहचान, तो भागो बोलेगा। क्यों? और ये लोग वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वचन से ये लोग देखते हैं तो वचन के विपरीत ही ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपने उस वीडियो में देखा। फिर ये पेंटिकोस्टल आने बसने वाला, इनके समझना है। तो इन लोग दुष्ट आत्मा से ही है, ये परमेश्वर की आत्मा से नहीं, दुष्ट आत्मा की ओर से ही इन लोग चंगाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये लोग सारा इनके काम को जांच सही करेंगे तो हमें पता चलता है। तो जांचना है। और ऐसों के बीच में जाना नहीं, और ना ही इनके बीच में हो तो तुम लोग निकल जाओ। बहुत से भाई बहनें तो जानते हैं इन बातों को, छोटे से लेकर बड़े तक जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हो उसे जानकारी के लिए आप इस वीडियो को उन तक पहुंचा सकते हो। और जो जानते हैं तो फिर आप दूसरों को बचाने के लिए आप इस्तेमाल हुई, क्योंकि परमेश्वर जो विश्वासी है, जो परमेश्वर के सही शिक्षा में चलने के लिए खड़ा हुआ है, परमेश्वर से प्रसन्न है, परमेश्वर से प्रेम करता है, वो आदमी, वो व्यक्ति कभी भी ऐसा चुपचाप नहीं बैठ सकता ये परमेश्वर के नाम में गलत होते हुए। अगर हम कितना गुस्सा होते हैं पता है, आप भी गुस्सा होते होंगे कि आपके आगे ये यीशु को मानने वाला है, कैसा उल्टा सीधा करता है, अंदर से आपको बहुत क्रोध होता होगा, है ना। कोई अन्य जाति ना जानने वाला भी कह दे तो कि हमारे परमेश्वर को ऐसा कह रहा है बोलकर आपको क्रोध होता होगा। लेकिन आज वही परमेश्वर के नाम से लोग इतना बड़े बड़े गंदे काम कर लोगों को फंसा कर रख दिए हैं। हाँ, अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकते ना, ये लोग अंधा है। प्रभु का रास्ता को, परमेश्वर के रास्ता ऐसा नहीं है। उन लोग उनको तोड़ मोड़ कर बच्चों को उस रास्ते में लोग खुद भी चल रहे हैं अंधा बनकर। और ये दुष्ट आत्मा, ये संसार की ईश्वर ने उनको अंधा कर दिया और उनमें चल रहे हैं वो लोग, और बाकी लोगों को भी लेकर जा रहे हैं। तो आपका आँख खुली तो आप नहीं खुला तो खुल जाएगी, खुल रही है इस वीडियो के माध्यम से और बहुत से खरी शिक्षा के माध्यम से। लेकिन आगे आप ये काम करिएगा ज़रूर कि आप दूसरों को भी बचाइए और खुद को भी बचाइए। तो आगे से आप बचाने की कोशिश करिए, गलत शिक्षा से लोगों को निकालने की काम करिएगा, तभी परमेश्वर की जो है प्रसन्नता वाला हमारे जीवन से काम देखी जाती है ऐसा करने से। और हमें करना ही है, क्योंकि हमारे अंदर जलन होता है ना। हमारे परमेश्वर के नाम से कोई उल्टा सीधा काम करे तो गुस्सा नहीं होता है, परमेश्वर भी गुस्सा होता है। हमारे अंदर ही परमेश्वर, तो परमेश्वर गुस्सा नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा लड़ाई क्या है,
ना तो मांस और लहू से लड़ाई है, हम अल्लाह मांस और लहू से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी आत्मिक लड़ाई है। तो हमें आत्मिक लड़ाई कैसा लड़ना है हमें तो पता ही है। तो हमें लड़ना है, कैसे लड़ना है? आत्मा से। हमें शैतान से लड़ना है, इंसान से मारपीट नहीं करना है, इंसान से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें आत्मा से लड़ना है। आत्मा से कैसे लड़ना है? उन लोग बातों से और वचनों से उन लोग परमेश्वर के काम को बिगड़ रहे हैं, तो हम वही वचनों से उनको प्रूव करेंगे और उनको सटीक रास्ता को दिखाकर उनको लेकर आएंगे। उन लोग फंसा रहे हैं कैसे? मीठे बातों से और कामों इससे। तो हम उन गड़बड़ी कामों को हमें उनके अंदर जो उनके अंदर से हो रही है और लोग उनको चिन चमक्कर को देख कर आ रहे, तो हमें चिन चमक्कर कैसा इन लोग कर रहे हैं, क्यों हो रहा है,